जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 27 जुलाई यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 27 जुलाई 2025 रविवार, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि रात 10:42 तक प्रभावी रहेगी। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी जो 28 जुलाई की रात 11:24 तक चलेगी। नक्षत्र मघा नक्षत्र आज शाम 4:23 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा जो 28 जुलाई की शाम 5:35 तक चलेगा। योग वरियाण योग आज सुबह 4:05 तक रहेगा। उसके बाद परिघ योग प्रारंभ होगा जो 28 जुलाई की सुबह 3:13 तक चलेगा। करण तैतिल करण आज सुबह 10:37 तक रहेगा। उसके बाद घर करण रात 10:42 तक प्रभावी रहेगा। फिर वणिज करण प्रारंभ होगा जो 28 जुलाई की सुबह 10:58 तक चलेगा। आज का राहुकाल रविवार को राहुकाल शाम 5:28 से 7:07 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 12:33 से 2:11 तक रहेगा। कुलिक काल शाम 3:50 से 5:28 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल शाम 5:22 से 6:14 तक रहेगा। वर्जम काल रात 12:47 से रात 2:28 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:55 से 3:33 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। आनंदादि योग आज मुद्गर योग शाम 4:23 तक रहेगा। उसके बाद छत्र योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 5:59 पर, सूर्यास्त शाम 7:07 पर, चंद्रोदय आज सुबह 8:09 पर, चंद्रास्त आज रात 9:06 पर। सूर्य आज भी कर्क राशि में स्थित है। चंद्रमा आज पूरा दिन रात सिंह राशि पर संचार करेगा। आज का विशेष पर्व आज हरियाली तीज का पावन पर्व है जो सुहाग, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है एवं स्त्रियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आज का लकी कलर लाल और आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 27 जुलाई 2025 रविवार। आपके सामने कई शानदार अवसर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए आपको पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रयास करने होंगे। हालांकि फिलहाल ये राह थोड़ी कठिन लग सकती है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक या व्यक्तिगत आयोजन की तैयारी में लगे हैं तो इन अवसरों को थोड़ी देर के लिए टालना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि आपके दोस्त आपसे दिल से जुड़े रहते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा थोड़ी बेचैनी ला सकती है, लेकिन खुद पर विश्वास बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और यदि संभव हो तो किसी नेक कार्य या सेवा में हाथ बंटाएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी। आज का दिन ठहरने, सोचने और खुद को थोड़ा सुकून देने का है। आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखें, खासकर कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले हर पहलू पर गंभीरता से विचार करें। सामाजिक दायित्वों को पूरा करना आज आपको आत्मिक संतोष देगा और पुराने अनुभव आपको आने वाले फैसलों में मार्गदर्शन करेंगे। आज की घटनाएं बीते दिनों की याद दिला सकती हैं, लेकिन उन्हें भविष्य की मजबूत नींव बनाने में इस्तेमाल करें। याद रखिए, जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है जिसे हम कल कहते हैं। आज का दिन आपके लिए कई मायनों में शुभ संकेत लेकर आया है। ऐसे में सोच समझकर आगे बढ़ना ही समझदारी होगी। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, क्योंकि लंबे समय से अटके काम आज सहजता से पूरे हो सकते हैं। आप घर के माहौल को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नए बदलावों की योजना बना सकते हैं, जिसमें रख रखाव और साज सज्जा पर खास ध्यान रहेगा। परिवार में किसी नन्हे मेहमान के आने की संभावना भी उत्साह बढ़ा सकती है। यदि आपने किसी सरकारी योजना में निवेश किया है या करने की सोच रहे हैं तो इससे अच्छे लाभ मिलने की उम्मीद है। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य यदि कुछ समय से चिंता का विषय था तो उसमें भी सुधार के संकेत हैं।
हालांकि कुछ घरेलू मसले आपके धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें। अगर आप आज किसी संपत्ति से जुड़ी डील करने वाले हैं तो उसमें आर्थिक लाभ हो सकता है, पर हर दस्तावेज और शर्त को ध्यान से परखना जरूरी रहेगा। सितारे संकेत दे रहे हैं, संयम और सूझबूझ ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। आज का दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा और हलचल लेकर आ सकता है, क्योंकि कोई अपना अचानक घर आ सकता है, जिससे माहौल में रौनक बढ़ेगी और रिश्तों की गर्माहट महसूस होगी। आप किसी नए प्रोजेक्ट या विचार को शुरू करने को लेकर अंदर से बेहद उत्साहित रहेंगे और यह जोश आपकी रचनात्मकता को भी नई दिशा देगा। माता पिता का सहयोग जहां आपको संबल देगा, वहीं कुछ बातों पर असहमति भी सामने आ सकती है, लेकिन ये मतभेद अस्थायी रहेंगे। किसी अधूरी इच्छा के पूरी होने से मन को सुकून मिलेगा और हो सकता है कि किसी यात्रा का संयोग भी बन जाए जो आपको मानसिक ताजगी दे। अगर आपने कुछ सपने देखे हैं या कोई कल्पना संजोई है तो उन्हें हकीकत में बदलने का आज बेहतरीन मौका है। निवेश से जुड़े फैसले आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं और समाज में आपकी छवि भी मजबूत बनी रहेगी। कोई विशेष चीज खरीदने का अवसर आपको संतोष दे सकता है। दिन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं आपको चौंका सकती हैं, लेकिन वे ही आपकी दिशा तय करेंगी। परिवार में कोई शुभ समाचार या नई जिम्मेदारियों का आगमन हो सकता है। खासकर बच्चों के भविष्य से जुड़ा कोई अनपेक्षित निर्णय सामने आ सकता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हालांकि उनके विचारों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो समय के साथ बेहतर समझ में आएंगे। आज का दिन आर्थिक मामलों में कुछ अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है। निवेश और आय दोनों में उतार चढ़ाव की संभावना है, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें। व्यापारियों के लिए अचानक लाभ की संभावना है, मगर इसके साथ कुछ चुनौतियां भी सिर उठा सकती हैं। पारिवारिक माहौल में लंबे समय से चला आ रहा कोई तनाव सुलझ सकता है और नई रिश्तेदारियों की शुरुआत भी हो सकती है। संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हैं। कहीं से ट्रांसफर की खबर मिल सकती है या कोई नया जॉब ऑफर आपका इंतजार कर रहा हो। जिन प्रोजेक्ट्स में अब तक रुकावटें थीं, वे अब धीरे धीरे गति पकड़ेंगे और आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। विदेश से जुड़ी कोई सूचना या किसी प्रतिष्ठित संगठन से अवसर मिलने की खबर आपका मनोबल बढ़ा सकती है। हालांकि कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने से पहले पूरी स्थिति की जांच जरूर कर लें। प्रेम संबंधों में भावनाएं गहराने के साथ साथ कुछ अनचाहे उतार चढ़ाव भी रह सकते हैं। कभी अचानक निकटता का एहसास होगा तो कभी थोड़ी दूरी भी महसूस हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई पुराना परिचित नई भावनात्मक भूमिका निभा सकता है। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए संयम और परिपक्वता से रिश्तों को संभालना जरूरी होगा। आज का दिन नई दोस्तियों या रिश्तों की शुरुआत के लिए अनुकूल है। अगर दिल किसी से जुड़ना चाहता है तो मौका हाथ से न जाने दें, लेकिन साथ ही फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना जरूरी है और अपनों की सलाह को हल्के में न लें, क्योंकि वहीं आपकी राह आसान बना सकती है। युवाओं को किसी महत्वपूर्ण कार्य में थोड़ी रुकावट या निराशा का सामना करना पड़ सकता है, मगर संयम से लिया गया निर्णय भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब बात करें प्रेम जीवन की, तो आज का समय खास है। आपका साथी न सिर्फ आपको समय देगा, बल्कि अपने प्यार और भावनाओं से भी भर देगा। उनकी हर बात को उस भाव के साथ समझें जिससे वह कही गई हो, और छोटी छोटी बातों में आलोचना करने के बजाय उन पलों को महसूस करें। जब रिश्ते में मिठास घुल रही हो तो पुराने दुख दोहराने या जिद करने से परहेज रखें। जितना अपनापन सामने से मिलेगा, उतनी ही गर्मजोशी से जवाब देना जरूरी है। अगर मन में उदासी या अकेलेपन की हल्की सी भी परछाई है तो अपने घर के बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताएं। उनकी सेवा और संगत आपको भीतर से सुकून देगी। इसके अलावा अपने दिल की बात कहने का आज सही वक्त है। जो कहना है कह दीजिए, शायद सामने वाला सुनने को तैयार बैठा हो। आज का दिन जीवन साथी के साथ तालमेल और साझा फैसलों के लिए बेहद अहम हो सकता है। अपने रिश्ते में पारदर्शिता रखें और हर बड़ा निर्णय एक दूसरे की राय से लें, क्योंकि यही साझेदारी आपके भविष्य को मजबूत आधार देगी। अतीत की कुछ बातें चाहे मीठी रही हों या थोड़ी तकलीफदेह, आज वे आपको सीख देने का काम करेंगी और यही अनुभव आगे चलकर आपकी समझदारी को निखारेंगे।
अगर दिल में किसी खास को लेकर भावनाएं हैं तो उन्हें जताने का यह सबसे सुंदर समय है। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, एक प्यार भरी मुस्कान या छोटा सा संदेश भी आपके रिश्ते को नई ऊर्जा दे सकता है। करियर की बात करें तो आज किस्मत और कोई अदृश्य समर्थन आपके साथ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी क्षमताएं खुलकर सामने आएंगी। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन अधीनस्थों या किराएदारों के साथ किसी पुराने विवाद की छाया आपके मूड को प्रभावित कर सकती है। फिर भी धैर्य से स्थितियों को संभालें। खुद को एक नई पहचान दें, एक ऐसा परिचय जो आपके काम, सोच और आचरण से खुद ब खुद लोगों के सम्मान का कारण बने। आज का दिन मानसिक सुकून और आत्मिक सुरक्षा से भरपूर रहेगा। साथ ही जो नए आइडिया आपके मन में चल रहे हैं वे आपके करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं, और ये बात आपके वरिष्ठ भी बखूबी समझते हैं। आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि जीवन में स्पष्ट सोच और दीर्घकालिक योजना ही सबसे बड़ा संबल बनती है। जब दृष्टि साफ होती है तो रास्ता खुद ब खुद नजर आने लगता है। आपके कामकाजी जीवन में सितारे आपका साथ दे रहे हैं, जिससे आर्थिक मामलों में संतोषजनक प्रगति देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही यह सफलता कुछ लोगों की जलन का कारण भी बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि पुराने मतभेदों को भुलाकर सहयोगियों के साथ व्यवहारिक तालमेल बनाएं, मगर सावधानी के साथ, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे इरादा साफ हो यह जरूरी नहीं। आपको समझदारी से यह पहचाननी होगी कि कौन आपके हित में है और कौन आपके पीछे से आपकी राह में कांटे बिछा सकता है। अब बात करते हैं सेहत की। आजकल आप खुद को हर दिशा में खींच रहे हैं, एक साथ कई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन यह बहुप्रयास आपके शरीर को थकान और बेचैनी का अनुभव करा सकता है। यदि आप नींद से समझौता कर रहे हैं तो उसका असर अब सामने आने लगेगा। यह वक्त है यह समझने का कि जितनी अहम व्यस्त दिनचर्या है, उतनी ही जरूरी है भरपूर नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम, क्योंकि सेहत बनी रहेगी तभी सपने साकार होंगे। अगर आपने रात को ठीक से विश्राम नहीं किया तो आज पूरे दिन शरीर में थकावट और मन में सुस्ती बनी रह सकती है, इसलिए नींद को हल्के में न लें। पंचांग के अनुसार आज 27 जुलाई 2025 श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। नक्षत्र है श्रवण और वार है रविवार। आज सूर्य का प्रभाव प्रमुख रहेगा, जिससे आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े निर्णयों में सक्रियता देखने को मिलेगी। वहीं श्रवण नक्षत्र दीर्घकालिक सोच और स्थिरता को दर्शाता है, इसलिए आज का दिन आर्थिक योजनाओं को लेकर बेहद अनुकूल है। खासकर फाइनेंशियल प्लानिंग या निवेश जैसे मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना दिन के पहले हिस्से में थोड़ी अस्थिरता ला सकती है, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं। दोपहर बाद स्थितियां स्थिर होंगी। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो विश्वसनीय और स्थायी कंपनियों को प्राथमिकता दें। साथ ही आज सोना चांदी में थोड़ा निवेश करना भी शुभ संकेत दे रहा है, खासकर अगर आप इसे किसी धार्मिक कार्य, उत्सव या पारंपरिक उद्देश्य के लिए लेना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में है। आज 27 जुलाई 2025 है, रविवार का दिन है और पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। एक ऐसा संयोग जहां सूर्य की ऊर्जा और श्रवण नक्षत्र की स्थिरता मिलकर आपको दीर्घकालिक फैसलों की ओर प्रेरित करती है। रियल एस्टेट से जुड़े कामों में आज आप प्रॉपर्टी विजिट, पेपर वर्क या वेरिफिकेशन जैसे जरूरी कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा फैसला जैसे खरीद या बिक्री फिलहाल टाल देना ही बेहतर रहेगा। अगर आप बचत की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं तो यह समय बेहद शुभ है। बच्चों की एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस या फ्यूचर फंड जैसे विकल्पों में निवेश करके आप आने वाले कल को सुरक्षित कर सकते हैं। आज कोई बड़ा या दिखावटी खर्च आपकी छवि को बेहतर दिखा सकता है, लेकिन इसका असर सीधे आपके बजट पर पड़ेगा, इसलिए जरूरत और दिखावे के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कुल मिलाकर आज का दिन आत्मबल और आत्मविश्वास से भरपूर है। अपनी योजनाओं की शुरुआत करें, लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्राथमिकता दें और शेयर बाजार में सोच समझकर कदम बढ़ाएं, क्योंकि आज सूर्य की कृपा से किए गए फैसले भविष्य में स्थायित्व का आधार बन सकते हैं। तृतीया तिथि का संबंध जहां शुभारंभ
और मानसिक दृढ़ता से होता है, वहीं यह दिन ऊर्जा, आत्मबल और सामाजिक प्रतिष्ठा को सशक्त करने का भी एक विशेष अवसर है। आज की सुबह को खास बनाने के लिए जल्दी उठें, स्नान करें और तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन, अक्षत व लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। यह न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाएगा बल्कि मान सम्मान भी आकर्षित करेगा। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम या कोई भी ऊर्जावान व्यायाम आज विशेष लाभ देगा, क्योंकि यह दिन स्वास्थ्य और प्रेरणा दोनों का प्रतिनिधि है। सूर्य से जुड़ी हर क्रिया आपको भीतर से सशक्त बनाती है। आज लाल रंग के कपड़े पहनना विशेष शुभ रहेगा। यह रंग न केवल सूर्य देव को प्रिय है, बल्कि यह आपके भीतर की नेतृत्व क्षमता और इच्छा शक्ति को भी जागृत करता है। घर के बड़े बुजुर्गों, विशेष रूप से पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि सूर्य पिता का प्रतीक ग्रह माना जाता है और उनके सम्मान से जीवन में स्थायित्व, सफलता और सम्मान तीनों का मार्ग प्रशस्त होता है। अब आइए जानते हैं कि आज किन बातों से दूरी बनाकर रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रविवार के दिन बाल कटवाना या नाखून काटना पारंपरिक रूप से अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे सूर्य की कृपा कम होती है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। भोजन में विशेष रूप से तैलीय और अत्यधिक तली भुनी चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये शरीर में अतिरिक्त गर्मी और सुस्ती पैदा कर सकती है, जिससे दिन की सक्रियता और मानसिक स्पष्टता प्रभावित हो सकती है। बातचीत में विनम्रता बनाए रखें, खासकर पिता या वरिष्ठों से संवाद करते समय, क्योंकि सूर्य देव सम्मान और मर्यादा के प्रतीक हैं। कठोर शब्द न केवल संबंधों को ठेस पहुंचा सकते हैं, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी भीतर से झकझोर सकते हैं। आज के दिन दूध या सफेद वस्तुएं उधार देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा आ सकती है। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप आज का दिन संयम, आदर और संतुलन के साथ बिताते हैं, तो न केवल आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों की दिशा भी उज्जवल होगी।